दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे 9 साल के बच्चे की जिसका बचपन किसी नरक से कम नहीं था, लेकिन उसे बच्चे ने हार नहीं मानी और पूरी दुनिया को अपने कदमों पर झुका दिया। चलिए देखते हैं कैसे। तो कहानी की शुरुआत सन 1162 से होती है, जहां हम अभी के नॉर्थ वेस्टर्न चीन की इलाके को देखते हैं, जिसे उसे समय टैंगो किंगडम के नाम से जाना जाता था, जिसको टंगुट राजवंशी चलता था। यहाँ पर कई सारे मंगोलियन ट्राइब्स के ग्रुप से रहते थे, जिनके सरदार को खान कहा जाता था। इस ट्राइब्स के खानों की आपस में बहुत गहरी दुश्मनी होती थी, क्योंकि ये सभी लोग पावर में बने रहना चाहते थे, जिसके चलते इनके बीच अक्सर लड़ाइयां चलती ही रहती थी। इन लड़ाइयों में बहुत सारे लोग मारे जाते थे। मंगोल की दुनिया में कोई नियम कानून नहीं थे, इसलिए इनको एक सुप्रीम खान की सख्त जरूरत थी, ताकि यह सभी लोग एकजुट होकर रह सकें। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम यीशु ही था, और यह चीन के वेस्ट साइड से एक छोटा मोटा खान था। इस समय यह सफर पर निकाला था। उसके साथ उसका 9 साल का बेटा टैमो भी था। दरअसल यीशु अपने बेटे के लिए एक वाइफ ढूंढने के लिए निकाला था। रात होने पर वो अपने दोस्त के टाइप पर आराम करने के लिए रुकते हैं। वहीं जब ते मुझे अपने घोड़े के पास खड़ा होता है, तो उसके पास एक छोटी लड़की आई है जिसका नाम बोट था। वो उससे उसका नाम पूछती है और कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? जी, पर मुझे उसे अपना नाम बताकर कहता है कि वो अपने फादर के साथ उसके लिए एक वाइफ ढूंढने के लिए आया है। तभी बोट उससे कहती है कि तुम्हें मुझे ही शादी करनी चाहिए। इतना कहते हुए वहां से चली जाती है। रात में जब टैमो जी ने अपने फादर के पास बैठा होता है, तो उसके फादर उसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारे लिए एक ऐसी वाइफ चाहिए जो सबसे ताकतवर समुदाय से हो। तभी तो मुझे अपने फादर से कहता है कि मैं खुद ही अपने लिए लड़की चूज करूंगा। तैमूर जिनके जिद के बाद उसके फादर उसे अपने दोस्त की ड्राइव से किसी एक लड़की को चुनने की इजाजत दे देते हैं। अब सुबह होते ही तैमूर के फादर उसे स्ट्रिप की सभी लड़कियों को लाइन में खड़ा करके उनके पैरों को गौर से देखते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि एक स्ट्रांग लेग्स वाली लड़की ही अपने पति को खुश रख पाती है। मुझे एक एक लड़की को देखा जाता है और लास्ट में वो बोट को अपनी पत्नी चाहे और उन दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन शादी होने के बाद भी है वह दोनों आने वाले 5 साल तक एक साथ नहीं रह सकते थे, क्योंकि यह उनकी ट्राइब्स का नियम था। अब तैमोजेन और उसके फादर का यहाँ से जान का समय हो जाता है, लेकिन जान से पहले तैमूर जिन बूटे को एक नेकलेस गिफ्ट करता हुआ उसे कहता है कि वो उसके लिए जल्द ही वापस आएगा। यहाँ से यहसी तैमूर और अपने लोगों के साथ सफर पर निकाल जाता है। कुछ दूर चलने के बाद वो लोग एक जगह पर आराम करने के लिए रुकते हैं। यहाँ पर वो सभी लोग काफी सटक थे, क्योंकि ठीक उनके सामने थोड़ी दूर एक और खान की ड्राइव के लोग बैठे थे। थोड़ी देर बाद उसे खान का एक आदमी यसी के लिए कटोरी में दूध लाता है, जिसका मतलब शांति का पैगाम था, और वो लोग समझौता करना चाहते थे। यसी वो दूध की कटोरी ले लेता है और सामने बैठे खान के लिए भी अपनी तरफ से दूध की कटोरी भेजता है। यसी के आदमी यसी को खुद वह दूध पीने से पहले अपने किसी नौकर को पिलाने के लिए बोलते हैं, लेकिन यसी उन्हें ऐसा करने से माना कर देता है, क्योंकि वो उसे खान का विश्वास नहीं तोड़ना चाहता था और खुद ही वो दूध पी जाता है। दूसरी तरफ खान भी यसी का भिजवाया हुआ दूध पी लेट है। थोड़ी देर बाद जब वो लोग अपना सफर फिर से जारी रखते हैं, हिंदू रास्ते में अचानक ही यसी के साइन में बहुत तेज दर्द होने लगता है, जिससे वो अपने घोड़े से गिरकर मार जाता है। यहाँ हमें पता चला है कि ये सब उसे खान के दिए गए दूध के कारण हुआ था, क्योंकि खान ने उसे दूध में जहर मिला कर दिया था। तभी ते मुझे अपने फादर के पास जाता है, लेकिन उसके साथ के सभी लोग उसे यहीं पर अकेला छोड़कर वहां से जान की तैयारी करने लगता है, क्योंकि उनकी बीच एक परंपरा थी जिसमें उनका मानना था कि उन्हें किसी मजबूत इंसान को ही फॉलो करना चाहिए। अब जबकि ये सी चुनकर राजा था, उसकी डेथ हो चुकी थी, इसलिए यह सी के लोग अपने लिए एक नए राजा की तलाश में निकाल रहे थे। जिसके बाद दे मुझे अपनी माँ के साथ अपने पिता यह सी का अंतिम संस्कार करता है। ये सी के पास जो बहुत साड़ी भेद और बकरियां थी, अब वो सब ये सी के सबसे खास सैनिक, जिसका नाम टारगोदाई था, उसने रख ली थी। जरूर एक रिवाज था जिसके हिसाब से किसी को करने से पहले वो उसकी हाइट को उनकी रथ के पहिए से नापते थे, और वो कभी भी बच्चों को नहीं मारते थे। जब दरघटाई डीएम्यूजिन की हाइट को उनके रथ के पहिए से नापता है, तो उसकी हाइट कम निकलते हैं, और डेमोजिन अभी बच्चा था, इसलिए वो बैक जाता है। लेकिन तरबुटाई उसकी माँ को बोलना है कि वो अगले साल टैमोजिन को करने जरूर आएगा, और तब तक उसकी हाइट और उम्र भी बांट चुकी होगी। कुछ महीना बाद जब सर्दी ए जाती है, तो तैमूर चीन के पास छुपाने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। तभी उसे अपने फादर की बात याद आई है कि उन्होंने कहा था कि गॉड टंगड़ी उनकी बुरे वक्त में मदद जरूर करेंगे, इसीलिए वो सीक्रेट माउंटेन की तरफ जान लगता है। लेकिन रास्ते में अचानक उसका पर बर्फ से जमीन झील पर टिक जाता है, और वो उसे झील के अंदर ठंडा पानी में गिरकर डूबने लगता है। वो डूबकर मां नहीं वाला था, लेकिन तभी वहां उसकी ही उम्र का एक लड़का, जिसका नाम जम्मू था, उसे झील से बाहर लाकर उसकी जान बच्चा लेट है। यहाँ पर जम्मू का और उसका बड़ा मुजरिम को अपने साथ घर ले जाते हैं, और उसे खाना मिला। डेमोजिन उसकी जान बचाने के लिए उनका शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद जम्मू का और उसका भाई अपने अपने हाथ पर कट लगाकर अपना खून दूध में मिलकर तेनुगीन को वो दूध पीने को कहते हैं। तेमुजीन वह दूध पी जाता है, और अब वो 2 नहीं बल्कि 3 भाई बन गए थे। उन्होंने ताजिम को अपना भाई बना लिया था,
अगली सुबह धार घुटाई अपने लोगों के साथ तैमूर जिनको ढूंढता हुआ यहाँ ए जाता है ताकि वो तैमूर जिनको जान से मार सके। तरबुटाई के लोग डेमोजिन को पढ़कर उसे अपने साथ करने के लिए ले जाते हैं, लेकिन जब वो तैमूर जिनकी हाइट रथ के पहिए से नापते हैं तो अभी भी उसकी हाइट उतनी ही थी जितनी की पहले थी। जी वजह से वो लोग डेमो जिनको तब तक के लिए कैदी बनाकर रख लेते हैं जब तक कि उसकी हाइट नहीं बढ़ जाती। इनके ड्राइव में एक बुद्ध आदमी था जो कि कैद में तैमूर को रोज खाना खिलता था और उसके जख्मों पर मलहम पट्टी भी करता था। कुछ दोनों बाद दर घटाई फिर से मुझे की हाइट नापते है, लेकिन अभी भी उसकी हाइट उतनी ही थी। इसी टाइम पर यहाँ बारिश होने लगती है और सभी लोग भागकर अपने अपने तंबू में चले जाते हैं। इसी बात का फायदा उठाते हुए वो बुद्ध आदमी टेमू जिनको वहां से छुड़ा अगर भाग देता है तैमूर, जिन भगत भगत बहुत दूर चला जाता है। उसके गले में एक भारी लकड़ी का फंदा भी बांधा हुआ था, लेकिन कैसे भी करके वो उसे पहाड़ पर जाता है जहां पर उसके फादर ने बताया था। वहां वह गॉड टंगड़ी से विश्व मांगता है कि अचानक तैमूर जिनको वहां एक सफेद भेड़िया दिखता है, जिसके तुरंत बाद उसके गले में बांधा हुआ लकड़ी का फंदा भी अपने आप ही खुलकर नीचे गिर जाता है। यहाँ से सिम कट होता है और हम सन 1166 में तेमुजीन को देखते हैं जो कि अब एक नौजवान लड़का बन चुका था, लेकिन तैमूजी ने अभी भी तुबोई के लोगों से बचकर भाग रहा था। कई सालों से तरकुटाई के लोग तेमुजिन को ढूंढ रहे थे और एक दिन वो तैमूर जिनको ढूंढ ही लेते हैं और उसे पढ़कर फिर से कैदी बनाकर इस लकड़ी के फंडे में रखते हैं जिसमें उसे बचपन में रखा गया था। अब क्योंकि तमीम जिनकी हाइट और उम्र बढ़ चुकी थी, इसलिए उसके करने के चांसेस बहुत ज्यादा थे, लेकिन डार्क उठाई उसे जान से नहीं मारता क्योंकि वो उसे अपनी जान की भीख मांगते हुए देखना चाहता था। लेकिन तरबुटाई से बोलना है कि मैं खुशी खुशी मर्द हो सकता हूं, लेकिन तुम्हारे आगे जान की भीख कभी नहीं मांगूंगा। यह सुनकर तरुटाई उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि अब मैं तुम्हें धीरे धीरे तड़प तड़प कर मारूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बुद्ध आदमी अभी तक जिंदा था और वो फिर से तैमूर के पास जाकर उसे पानी पिलाता है। इस दिन शाम को जब सभी लोग आपस में बिजी थे तो तरुटाई तैमूजीन के पास अकेला उससे बात करने जाता है। इसी बात का फायदा उठाकर तैमूजीन इस लकड़ी के फंडे से जिससे उसे बांध गया था उससे टरबुटाई को मारकर वहां से भाग जाता है। अब दरकोठाई को मारकर वो खुद खान बनने के लिए तैयार था। अब यहाँ पर वह सबसे पहले अपनी वाइफ के पास जाता है जिससे उसने बचपन में शादी की थी। वो बोट के पास जाता है जो बड़ी हो चुकी थी और बहुत खूबसूरत भी। मोटे उससे कहती है कि मैं कई सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी और अब फाइनली वह दोनों साथ थे। कुछ देर बाद वो लोग यहाँ से निकाल जाते हैं। यहाँ से तैमुद्दीन सीधा अपनी माँ और बहन के पास उनसे मिलने जाता है। उसकी माँ और बहन बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन के ऊपर मार्केट टाइप के लोगों का अटैक के खान की मदर को किडनैप किया था और तब इस टाइप के खान ने कसम खाई थी कि वो अपनी माँ का बदला जरूर लगा। और अब ये लोग यहाँ बोट को किडनैप करने आए थे। मोटे और तैमूर दोनों यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक तीर बोट को लगता है जिससे वो अपने घोड़े से नीचे गिर जाती है और वो लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। दरअसल मार्केट खान गोट को अपनी वाइफ बनाना चाहता था, वहीं दूसरी ओर तैमूर जी ने अपनी वाइफ बुद्ध को वापस लाना चाहता था, जिसके लिए वो अकेला काफी नहीं था। इसलिए वो मदद के लिए अपने पुराने भाई जम्मू का के पास जाता है। यहाँ जम्मू कभी एक स्ट्रिप का खान था जो कि बहुत पावरफुल ड्राइव थी। जम्मू की मदद करने के लिए तैयार था, लेकिन लड़ाई को 1 साल का इंतजार करने के लिए कहता है क्योंकि उसे बाकी ट्राइब्स पर अटैक करके उन्हें अपने अंदर लेना था। समय के साथ साथ 1 साल भी बीत जाता है और वो वक्त ए जाता है जब वो दोनों भाई मिलकर अपनी सी लेकर माँ की ड्राइव पर अटैक करते हैं। लड़ाई में वो सभी लोगों मार के ड्राइव के खान और उसकी सी को मारकर उनका जरूरी समाज अपने साथ उठा लेते हैं। वहीं एक टेंट में बोटे बैठी थी जो कि प्रेग्नेंट थी। इसकी बावजूद भी दे मुझे अपना लेट है। इस रात यह लोग अपनी जीत का जश्न मानते हैं और तैमूर जिनके साथ और भी कई लोग जुड़ जाते हैं जो उसे वहां मिले समाज को सभी में बांटने के लिए कहते हैं, जिसमें से तैमुद्दीन सिर्फ 10% समाज ही अपने पास रखना है और बाकी 90% वहां के लोगों में बांट देता है। तैमूर जी ने मारे हुए लोगों के परिवारों को भी कुछ समाज देता है। तभी यहाँ जम्मू का के 2 लोग यह सब देखते हैं और तैमूर जिनकी ड्राइव के साथ जुड़ जाते हैं। अब क्योंकि मंगोल में शुरू से ही ये नियम था कि वो अपने खान को खुद ही चुन सकते थे, जिसमें जम्मू का शकर भी कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन ये देखकर कि उसकी ट्राइब के 2 लोग तो मुझे ड्राइव में चले गए हैं, उसके माँ में तैमुद्दीन के खिलाफ दुश्मनी बांट जाती है। चौमुखा के आदमियों को उनके घोड़े चुराते हुए देख लेते हैं।
तभी जम्मू के आदमी बचकर वहां से भागने लगता है। इस बात तैमूर जिनके आदमी गुस्से में गलती से उन्हें जान से मार डालते हैं। लेकिन जब वो लोग जम्मू खाकी उन लोगों को देखते हैं तो उन्हें पता चला है कि उनमें से एक आदमी जम्मू का बड़ा भाई था। और अब जैसे ही जम्मू का को इसके बड़े में पता चला है तो वो तैमूर को जान से करने की ठान लेट है, क्योंकि उसे अपने भाई की जान का बदला लेना था, जिसके लिए जम्मू था। आसपास के और ट्राइब्स के खानों से हाथ मिला लेट है और अपनी एक बड़ी ड्राइव बनाकर दे मुझे ड्राइव पर अटैक कर देता है। तैमूर चीन जानता था कि वो लोग ही जंग नहीं जीत सकते, क्योंकि उसके पास इतने सैनिक नहीं थे जितने जम्मू का के पास थे। इसलिए वह अपनी ड्राइव की औरतें और बच्चों को वहां से जान के लिए कहता है और बाकी लोगों को लड़ने के लिए बोलना है। इस लड़ाई के बीच ते मुझे अपने सैनिकों के साथ हार जाता है और जम्मू का उसे और उसके सैनिकों को बंदी बना लेट है, जो अभी भी भाई बोलना था, लेकिन वह अपने बड़े भाई की जान का बदला लेना चाहता था। इसलिए वह जिनको अपनी जान बचाने के लिए देखना चाहता था, इसके बाद वह जिनको अपना गुलाम बना लेट है और किसी और ट्राइब के लोगों को बीच देता है, जहां सजा के तौर पर लिंग को रेगिस्तान में काफी दूर पैदल चलना पड़ता है। बहुत दूर चलने के बाद यह लोग एक शहर पहुंच जाते हैं जहां टेंगो डायनेस्टी का शासन था। यह लोग तैमूर जिनको एक जगह बैठे हैं ताकि दूसरे लोग उसको देखकर उसे खरीद सके। एक दिन इस सल्तनत का राजा बाजार आया हुआ था, तभी वो तेजी को देखा है और उसे चंद पैसों में खरीदने के लिए अपने लोगों से बात करता है, लेकिन उसे राजा के लोग तहमुद्दीन को खरीदने से उसे माना करते हैं, लेकिन फिर भी वो तैमुद्दीन को खरीद लेट है। इसके बाद इमोजन को एक पिंजरे जैसे कमरे में रखा जाता है जो शहर के बिशन बीच था, ताकि बाहर से लोग उसे देखकर हंस सकें और उसका मजाक उड़ते हुए मस्ती कर सकें। यहाँ पर तैमूर को देखने के लिए एक बुद्धिस्ट मोंक हर रोज आता था और उससे माफी मांगता था। एक दिन बुद्धिस्ट मंक के साथ एक समझौता करता है कि अगर तुम मेरी वाइफ को ढूंढोगे तो मैं आगे चलकर इस गांव को कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जिसके बाद वो बुद्धिस्ट माँ बेटे को ढूंढने के लिए रेगिस्तान में निकाल जाता है, लेकिन बुद्धिस्ट मांग एक बुद्ध इंसान था, इसलिए वो गर्मी के मारे बेहोश होकर वहीं मार जाता है। वहीं खुशकिस्मती से छोटे को उसे मारे हुए बुद्धिस्ट माँ के पास वही नेकलेस मिलता है जो उसे तैमूजी ने दिया था, जिससे उसे पता चल जाता है कि इमोजी अभी भी जिंदा है। इसके बाद मोटे अपने पति को ढूंढने के लिए शहर में निकाल जाती है और यहाँ पर उसे तैमूजी ने पिंजरे में बांध हुआ मिलता है। इस रात बोट यहाँ की सिपाही को रिश्वत देकर डेमोजिन को यहाँ से भाग लेती है और तैमूर जिन दिखता है कि उसका बेटा बड़ा हो चुका है और बोट की एक बेटी और भी है। मोटे तैमूर को घर ले आई है। यहाँ अब पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगता है। एक दिन भोट तैमूर जिनसे कहती है कि सभी मंगोल एक जैसे ही होते हैं, सभी चोरी करते हैं और एक दूसरे को मारते हैं, कम बात है। लेकिन बोट की इस बात का इमोजन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और वो अपनी फैमिली को छोड़कर वहां से निकाल जाता है। वो डिसाइड करता है कि अब वो सभी ट्राइब्स को मिलकर एक नया मंगल राज बनाएगी, जिसमें सभी के बीच नियम और कानून होंगे। ताऊजी ने डिसाइड कर चुका था कि अगर इस कम को पूरा करने के लिए उसे किसी की जान भी लेनी पड़े तो वो पीछे नहीं हटेगा। वो 3 नियम बनाता। बीच में पहले नियम था कि औरतें और बच्चों को कभी नहीं मारा। दूसरा नियम था कि दुश्मन से मरते दम तक लड़ा जाएगा और तीसरा नियम यह था कि कोई भी अपने खान को धोखा नहीं देगा। यहाँ से सीन कट होता है और हम सन 196 को देखते हैं, जहां कई साल पहले इमोजी ने कसम खाई थी कि वो मंगल की बड़ी आर्मी बनाएगी और अब उसने बहुत सारी ड्राइव्स को जीतकर एक साथ जोड़कर एक बड़ा मंगल बना लिया था। अब उसके रास्ते में एक ही रुकावट थी जो उसको राजा बने से रोक रही थी, और वो रुकावट और कोई नहीं बल्कि उसका भाई जम्मू का ही था। जम्मू का के पास भी एक बहुत बड़ी आर्मी थी और वह दोनों एक जंग के मैदान में अपनी पूरी आर्मी लेकर लड़ाई के लिए तैयार थे। यहाँ पर तैमजिमुखा को उसका भाई होने के नाइट उसके साथ जंग करने की वजह उसको समझना चाहता था, लेकिन जम्मू था जल्दबाजी में बिना कुछ सोच समझे अपने बहुत सारे सैनिकों को लड़ाई के लिए भेज देता है, जिसके नतीजा में उसके सभी सैनिक मारे जाते हैं। कई घंटा तक लड़ने के बाद इमोजन आखिरकार उससे है और चौमुखा के साथ उसके कई सारे आदमियों को जिंदा कैद कर लेट है। तैमुद्दीन जमुका के बच्चे हुए सिपहियों को करने की बजाय उन्हें अपनी आर्मी में शामिल कर लेट है। यहाँ पर तैमुमुक्षा की ड्राइव में इस बूढ़े आदमी को देखा है जिसने तैमूर चीन की मदद की थी। मुझने उसे बूढ़े आदमी को अपनी ट्राइब का एडवाइजर बना देता है। रात को तैमोजेन जम्मुका के पास आकर बैठता है और उसे कहता है कि भाई, ये जो अपना अपना राज बड़ा करने का लालच है, ये आज उन्हें जिंदगी के ऐसे मोड़ पर ले आया है कि उन्हें अब एक दूसरे की जान लेनी पड़ रही है। जम्मू खाता मुझसे कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं अपने दुश्मन के सभी सिपहियों को मार गिरना। दोस्तों, इस बात से हमें यह पता चला है कि इमोजन और जम्मू की सोच
कितनी अलग थी। इस बातचीत के बाद इमोजी ने अपने भाई जमुका को माफ कर देता है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। इसके बाद हम बुद्ध को देखते हैं और अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश होता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम सन 1206 में से मुझे इनको देखते हैं, जो इस समय साड़ी मंगोल का खान बन गया था, जिसका नाम चंगेज खान पड़ गया था और उसे एक और नाम से भी जान लगा था, जो कि था चंगेज खान। इसके बाद उसने पूरे के पूरे टंगुट साम्राज्य का खत्म कर दिया था और एक नए सिरे से साम्राज्य की स्थापना की। उसने मोनेस्ट्री शहर को उसे मां की आखिरी इच्छा समझकर छोड़ दिया, क्योंकि उसे मंक ने ताऊजी से कहा था कि अगर मैं तुम्हारी पत्नी को ढूंढकर तुम्हारे बड़े में बता डालूं, तो तुम इस मोनेस्ट्री शहर को तबाह नहीं करोगे। और आगे चलकर ये मोनेस्ट्री शहर मंगल साम्राज्य का फाउंडर बना, एक ऐसा साम्राज्य जो कि इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था।